हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एक्यूरेट क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है सीबीएसई ने बेसिकली आपका जो सिलेबस है, ठीक है, 10th और 12th बोर्ड का जो सिलेबस है वो 30% रिड्यूस कर दिया है, जिसके ऊपर मैं रेगुलर वीडियोस ला रहा हूँ। लास्ट वीडियो की मैं बात करूँ तो लास्ट मैंने आपको अब मैथ सब्जेक्ट्स में कौन कौन से पार्ट, कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से एक्सरसाइजेस को हटाया गया है, कौन कौन से थ्योरम्स को हटाया गया है, इन सारी बातों को मैंने डिस्कस किया था। और अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उसमें पूरा डिटेल में आपको बताया है कि कौन कौन से पार्ट्स को, कौन कौन से क्वेश्चन को और किस किस टाइप के क्वेश्चंस को बेसिकली सीबीएसई ने रिमूव किया है। ठीक है, वैसे आज के इस वीडियो की मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, तो आज जो है हम लोग साइंस सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। साइंस में आपका देखा जाए तो टोटल 5 यूनिट है और पाँचों यूनिट में से कौन कौन चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक को हटाया गया है उन सभी को डिटेल में एनालिसिस करेंगे गाइज। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो आपका साइंस पेपर है उसका कोड क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो भी अभी वीडियोस आ रहा है वो क्लास 10th के कौन कौन से चैप्टर्स के कौन कौन से पार्ट को हटाया गया है उसके ऊपर मैं ला रहा हूँ। इसके बाद मैं क्लास 12th की बात करूँगा, बिकॉज दे आर हैविंग बोर्ड एग्ज़ाम इन द कमिंग ईयर। ठीक है, और उसके बाद मैं जो वीडियोस लाऊंगा वो 9th और 11th के बच्चों के लिए कि उनके सब्जेक्ट्स में से और कौन कौन से पार्ट्स को रिमूव किया गया है। ठीक है, तो सारे क्लासेस यानी 9, 10 और 11 और 12 यानी इन सारे चारों क्लासेस के ऊपर मैं वीडियोस लाऊंगा। आप बने रहिएगा चैनल पे और जितना हो सके इसको शेयर करें। ठीक है, और लाइक और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे जो साइंस का आपका जो पेपर है उसका कोड है 086। ठीक है, और याद रखिएगा कि अभी हम लोग जो बात करेंगे वो डिलीटेड पोर्शन की बात करेंगे, यानी कि थ्योरी में। यानी कि आपको पता है कि थ्योरी भी होता है गाइज, और मतलब साइंस को 2 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज़ द थ्योरी एंड सेकंड वन इज़ द प्रैक्टिकल। ठीक है, थ्योरी जो है वो 80 मार्क्स का होता है, प्रैक्टिकल की मैं बात करूँ तो वो 20 मार्क्स का होता है। तो पहले थ्योरी की बात कर लेते हैं, थ्योरी में कौन कौन सी चीज़ों को रिमूव किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट्स की। तो देयर आर 5 यूनिट्स। मैं आपको बता दूं कि 5 यूनिट होते हैं टोटल, जिसमें पहला यूनिट है आपका केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, यानी केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। और इसमें 2 चैप्टर में से, जनरली देखा जाए तो 2 चैप्टर में से ही कुछ पार्ट्स को रिमूव किया गया है। ठीक है, सबसे पहले है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें आपको बेसिक मेटलर्जी, ठीक है, प्रोसेस, इसको हटा दिया गया है। इसके साथ साथ कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, इसको भी हटा दिया गया है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि बहुत बच्चे होंगे जो इस चैप्टर को शायद अभी तक नहीं पढ़े होंगे, या कुछ बच्चों ने पढ़ भी लिया होगा। तो जिन्होंने पढ़ लिया है तब तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता होगा कि मेटलर्जी क्या होता है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको मैं बता दूं थोड़ा सा कि मेटलर्जी बेसिकली एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल। ठीक है, बाई रिफाइनिंग और बाई फॉलोइंग सम मेथड्स। ठीक है, और फ्रॉम इट्स ओर, दिस इज़ कॉल्ड मेटलर्जी। यानी कि अगर हम किसी भी ओर में से अगर हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको एक्सट्रैक्ट करने का जो भी प्रोसेस होता है, देखा जाए तो 3-4 स्टेप्स होते हैं, 3-4 प्रोसेस होते हैं जिनको फुलफिल करना पड़ता है। और उसके बाद ये पूरे प्रोसेस को देखा जाए तो बोला गया है गाइज मेटलर्जी। ठीक है, उसके बाद कोरोजन, पता है आपको कि दैट मेटल्स गेट ईटन अप, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, वाटर। तो दिस इज़ कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन हर चीज़ में हो सकता है गाइज, मेटल में होता है और ज़्यादातर जो है वो आपको आयरन में देखने को मिलता है। रस्टिंग इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ कोरोजन विच इज़ हैपनिंग विद द आयरन्स। ठीक है, चलिए तो इसका प्रिवेंशंस, जैसे कि लुब्रिकेंट यूज़ करना, ऑयल यूज़ करना या फिर पेंट लगाना, दैट वन इज़ द प्रिवेंशंस फॉर, ठीक है, प्रिवेंशंस ऑफ द कोरोजन। चलिए, तो ये तो था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ मैं ये थोड़ी बातें सबके बारे में, देखो आपको थोड़ा नॉलेज भी होना चाहिए। ये बात तो सही है कि टॉपिक्स हटा दिया गया है, लेकिन आपको थोड़ा सा उसके बारे में पता भी होना चाहिए, क्योंकि देखो नॉलेज जो है वो वेस्ट नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको कहा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ें, नॉलेज बेस्ड पढ़ाई करें, मार्क्स बेस्ड पढ़ाई ना करें तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो देखिए केमिस्ट्री में क्लास 10th में सबसे बड़ा जो चैप्टर माना जाता है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और इसमें अगर देखा जाए तो ह्यूज पोर्शन को हटाया गया है, यानी मेन पोर्शंस को हटाया गया है, जैसे कि नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, हैलोजन, अल्कोहल,
कीटोन, अल्डिहाइड, अल्केन एंड अल्काइंस, यानी कि नोमेनक्लेचर हटा दिया गया। मैं आपको बता दूं कि नोमेनक्लेचर क्या होता है। नोमेनक्लेचर इज अ मेथड ऑफ गिविंग नेम टू द हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, यानी कि एक तरीका होता है, एक मेथड होता है जिसमें क्या किया जाता है कि आपको कोई भी एक हाइड्रोकार्बन्स का नाम रखना होता है और उस नाम रखने के जो पूरा प्रोसेस होता है वो स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना होता है, तभी आप उसको एक नाम दे पाओगे, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब ये सारी चीज़ों को हटा दिया गया और फंक्शनल ग्रुप भी पढ़ना था, तो नोमेनक्लेचर रिलेटेड फंक्शनल ग्रुप जो है उसमें हटा दिया गया है, जैसे हाइड्रोजन अल्कोहल हो गया, कीटोन हो गया, अल्डिहाइड, अल्केन एंड अल्काइंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। उसके साथ साथ मैं आपको और बताऊं और क्या हटाया गया है, तो देखिए डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, तो ये जो डिफरेंसेस है वो हटा दिया गया है। सैचुरेटेड बोले तो अल्केन, ठीक है, और अनसैचुरेटेड बोले तो अल्कीन एंड अल्काइन। सैचुरेटेड बोले तो सिंगल बॉन्ड एंड अनसैचुरेटेड बोला जाए तो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड को बोला जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड को भी हटा दिया गया है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है, इसमें कंबशन आता है, ऑक्सीडेशन आता है, एडिशन रिएक्शन आता है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आता है, तो ये सारे टॉपिक्स जो है आपको हटा दिए गए हैं। फिर उसके बाद इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, ठीक है, ओनली प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मेंशन किया है कि इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड में से जो रिमूव किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ उसके प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेस को, मतलब आपको इथेनॉल पढ़ना है और इथेनोइक एसिड भी पढ़ना है और इसमें एक टर्म आएगा एस्टरिफिकेशन, ठीक है, तो वो भी पढ़ना है। सिर्फ आपको जो नहीं पढ़ना है वो क्या है, इसके प्रॉपर्टीज़ और इसके यूजेस, ठीक है। चलिए उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द सोप एंड डिटर्जेंट, जिसमें आपको क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप जो है कई बार देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम जो है कई बार ये क्वेश्चन को पूछा था फ्रॉम सोप एंड डिटर्जेंट, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक ही हटा दिया गया है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा कुछ जो है अच्छे समझ में आ गया, यानी यूनिट 1 में क्या क्या पार्ट्स रिमूव हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को हटाया गया है, अच्छे से आपको समझ में आ गया है। तो चलिए अब चलता है यूनिट 2 की ओर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं आपके यूनिट 2 की बात करूं तो यूनिट 2 है आपका वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जो कि एक बायोलॉजी है, ठीक है, और इसमें 2 चैप्टर्स में से बेसिकली चीज़ें रिमूव की गई हैं, इसका कुछ पार्ट रिमूव किया गया है। पहला है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, जिसमें से टॉपिक जो हटाया गया है वो फर्स्ट टॉपिक है ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स, इसको हटा दिया गया है। इसके साथ साथ इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, इसको भी हटा दिया गया है। फिर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, और इसमें से आपको नर्वस सिस्टम, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, इन सभी को हटा दिया गया। इसके साथ साथ केमिकल कोऑर्डिनेशंस में एनिमल हार्मोन्स को भी इसमें से हटा दिया गया है। और अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की, तो इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इवोल्यूशंस को हटा दिया गया है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको यूनिट 2 में से कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स को रिमूव किया गया है आपको अच्छे समझ में आ गया है। तो चलिए चलते हैं यूनिट 3 की ओर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यूनिट 3 की मैं बात करूं तो यूनिट 3 बेसिकली फिजिक्स से बिलोंग करता है एंड इसमें नेचुरल फेनोमेनन, ठीक है, दिस इज़ द यूनिट 3 एंड इसमें एक चैप्टर है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसमें से कुछ टॉपिक्स को रिमूव किया गया है, जैसे कि पहला है फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस इन अ ह्यूमन आई, यानी ह्यूमन आई में लेंस कैसे काम करता है उस चीज़ को इसमें से हटा दिया गया है, आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। और डिफेक्ट्स ऑफ विजन्स एंड देयर करेक्शंस, विजन्स के डिफेक्ट्स कितने सारे हैं, जैसे आपने सुना होगा, क्लास 8 में भी पढ़ा होगा इसको, मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, ठीक है, तो इनके ये जो बेसिकली डिफेक्ट्स ऑफ विज़न है और इनके जो करेक्शंस किए जाते हैं ये डायग्राम बेस्ड होता है और आपको थ्योरी भी इसमें कुछ लिखना पड़ता है, तो ये इसको हटा दिया गया है। और एक प्रेस बायोपिया भी होता है, ठीक है, कैटरैक्ट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डिफेक्ट, तो ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। इसके साथ साथ एप्लीकेशंस ऑफ स्पेरिकल मिरर एंड लेंस, यानी कि स्पेरिकल मिरर और स्पेरिकल लेंस ये दोनों के जो एप्लीकेशंस है, यूजेज हैं, उनको भी इसमें से रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। सो ये था गाइज यूनिट, ठीक है, 3rd एंड चलिए चलते हैं अब यूनिट 4 की ओर और देखते हैं बेसिकली कि यूनिट 4 में से बेसिकली कौन कौन सी चीज़ों को रिमूव किया गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यूनिट 4 की मैं अगर बात करूं तो यूनिट 4 जो है वो है आपका इफेक्ट्स ऑफ करंट, और ये भी फिजिक्स का ही पार्ट है, ठीक है। और इसमें एक चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इस चैप्टर को पढ़ लिया होगा, बिकॉज दिस वन इज़ द 2nd चैप्टर ऑफ फिजिक्स, ठीक है, फ्रॉम एस चांद अगर मैं बात करूँ
तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स को रिमूव किया गया है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए इसमें से बेसिकली इलेक्ट्रिक जनरेटर इसको ही रिमूव कर दिया गया है, और साथ ही साथ डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, उसके साथ साथ एडवांटेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर डायरेक्ट करंट, यानी एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, इसको भी हटा दिया गया है। और इसमें एक लास्ट टॉपिक पढ़ना था आपको, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, जिसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कैलकुलेट करना था, ठीक है, किलोवाट आवर, यूनिट, ये सब कुछ जो है ये बेसिकली हटा दिया गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बेसिकली इस यूनिट से क्या क्या चीज़ें हटाई गई हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो चलिए चलते हैं आज के लास्ट यूनिट की ओर और देखते हैं कि उसमें से कौन कौन से टॉपिक्स को हटाया गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यूनिट 5 की मैं बात करूं तो यूनिट 5 बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज है और ये भी फिजिक्स के ही अंदर आता है। ठीक है, और इसमें एक चैप्टर है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अगर आप एशचान को फॉलो करते हो तो दिस वन इज़ दी थर्ड चैप्टर, और देखा जाए तो कुछ बच्चों ने इसको पढ़ भी लिया होगा और कुछ बच्चे जो हैं अभी पढ़ रहे होंगे, ठीक है, इस चैप्टर को। तो देखिए ऐसा है कि इस चैप्टर की मैं बात करूँ तो इस चैप्टर में कई सारी चीज़ों को हटाया गया है, जैसे कि सबसे पहले डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इसको हटा दिया गया है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है, इसके साथ साथ फॉसिल फ्यूल्स, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर एंड टाइडल एनर्जी, यानी एनर्जी फ्रॉम सी में आपको ठीक है, क्या सिर्फ टाइडल एनर्जी हटाया गया है, वाटर एंड टाइडल एनर्जी आपको हटाया गया है। ठीक है, उसके साथ साथ न्यूक्लियर एनर्जी। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं इस टॉपिक के बारे में, भले ये जो टॉपिक है उसको हटा दिया गया है, लेकिन ठीक है, आप नॉलेज के लिए इस टॉपिक को ज़रूर पढ़िएगा, न्यूक्लियर एनर्जी, जिसमें आपको न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न पढ़ाया गया है। काफ़ी अच्छा आपको एक उससे नॉलेज मिलेगा और आप जान पाओगे कि हाउ द न्यूक्लियर रिएक्शन विल हैपन, ठीक है, एंड हाउ एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब या हाइड्रोजन बॉम्ब विल क्रिएट अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, बाय डिस्ट्रॉइंग अ स्मॉल यूनिट ऑफ मास। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको न्यूक्लियर एनर्जी में पढ़ना है। इसके साथ साथ रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसको भी यहाँ से हटा दिया गया, यानी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इसके साथ साथ गाइज अगर आपको किसी भी चीज़ का पीडीएफ चाहिए, इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, या जो आपके रिडक्शन किया गया है जो आपका सिलेबस सीबीएसई के थ्रू, उसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है एक्यूरेट क्लासेस 351। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं गाइस कि आज का जो क्लास रहा आपको बहुत पसंद आया होगा। आप लोगों ने आपके जो भी डाउट्स थे रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट्स, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट्स, वो क्लियर हो गए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि बेसिकली कौन कौन से टॉपिक्स को सीबीएसई ने रिमूव किया है आपके सिलेबस से, आपके एग्ज़ाम से। ठीक है, अच्छा अभी मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अभी जो वीडियोस है वो कंटिन्यू आएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि हर एक सब्जेक्ट के ऊपर मैं वीडियोस लाऊंगा कि उस सब्जेक्ट्स के कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक्स को रिमूव किया गया है। तो हर एक सब्जेक्ट्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ना केवल क्लास 10 बल्कि क्लास 10, 12, ये सीक्वेंस रहेगा हमारा, क्लास 10, 12, फिर 9 एंड 11, तो ये सीक्वेंस रहेगा हमारा। और हर एक सब्जेक्ट्स को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं गाइस, तो वीडियो में बने रहिएगा, चैनल पे बने रहिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो उस चैनल पे तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है, और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।